नमस्ते साथियों। आज मैं आपका ध्यान खड़गे जी के बयान की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि संतों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनको चुपचाप तपस्या करनी चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए। राजनीति में जो आया वो संत नहीं हो सकता है। और जो उनके वस्त्र है, 11वें वस्त्र, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं, वो संत ही किस काम का जो समाज के बारे में नहीं सोचे। आप तो विवेकानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। पर रामकृष्ण परमहंस ने उनको क्या कहा था कि तपस्या छोड़ो और समाज के लिए काम करो। दयानंद सरस्वती ने क्या किया? समाज के लिए काम किया है। उस वक्त जो देश की हालत थी वो हम सब से छुपी हुई नहीं थी। शिवाजी के गुरु राम तीर्थ जी ने शिवाजी से कहा, तुम समाज के लिए करो, समाज के उत्थान के लिए करो, हिंदू पद पातशाही की नींव डाली। ये कहना है कि गुरु का काम, यानी 11वें वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का काम या संत का काम सिर्फ तपस्या करना ही नहीं है। उनका काम है समाज को जागरूक करना और एक संगठित करना है। उनको समाज की बुराइयों के बारे में बताना, उनको अपने जो होने वाले खतरे हैं उनसे आगाह करना है। इस सिलसिले में जो ये खड़गे का बयान है मुझे अजीब सा लगता है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि 1947 या 48 में उनके माता, उनके बहन, उनके चाचा और गांव के गांव को ही जलाया गया था। ये वो खुद कहते हैं, लेकिन कहां किसने किया वो ये नहीं बताते हैं। ये सब जानते हैं कि, और उनके बेटे ने एक बार कहा था कि ये जो सब किया है ये रजाकारों ने किया। रजाकार कौन है? मुस्लिम कट्टरपंथी उन्होंने किया। वो सोचते हैं कि अगर मैंने रजाकारों का नाम लिया, एक तो कट्टरपंथी नाराज होंगे और दूसरे मेरे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नाराज होंगे। उनको ये लगा कि मुझे पार्टी में रहना है तो मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। उनको लगता है कि अगर मैं पार्टी में मुझे कुछ पाना है, जैसे मेरे बेटे कर्नाटका में मंत्री है, उसको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उनको पता नहीं है, अगर मैं ये काम जो मैं जानता हूं, अगर ये मैं काम छुपाऊं और लोगों को नहीं समझाऊं, तो बेशक मेरा बेटा मंत्री बना, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे नाती का क्या होगा, आने वाले नस्लों का क्या होगा, वो तो समझदार लोग ही समझ सकते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसे हालात बने तो हम हेलीकॉप्टर लेकर विदेशों में जाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, बाकी समाज जाए बाढ़ में। ऐसा ही लोग कराची, लाहौर और पाकिस्तान में जो इलाके हैं उनके लोग भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन वो शायद सामान छोड़िए, वो अपने सारे परिवार को भी भारत नहीं ले आ पाए। सोहरवर्दी को आप जानते होंगे, क्या उसने बंगाल में किया, नवाखली में क्या हुआ। जो सारे अमीर आदमी, जो पैसे वाले थे, शायद वो फिर भारत के वेस्ट बंगाल में आकर शरणार्थी और गरीब लोग बन गए। ऐसा ही लाहौर और कराची के लोगों को के साथ हुआ है। और जो हमारा जो वो समुदाय है जो इसमें पूरा विश्वास करता है कि अगर हमें देश में तरक्की करनी है, हमें दुनिया को, अपने धर्म को आगे ले जाना है, तो हमें लूटना है, मारना है और प्रॉपर्टी जलाना है। ये साफ उनका ये संदेश है और ये बार बार ये उनको अपने संस्थानों में सिखाया जाता है। पश्चात हैरानी की बात यह है कि जो लोग अभी अभी धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं,
वो ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। उसका ये मतलब है कि घर में उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। कई हमारी लड़कियां हैं जिन्होंने शादियां मुसलमानों के साथ की सेकुलरिज्म के नाम से, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सेकुलरिज्म तब तक जिंदा है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। फिर जब हिंदू माइनॉरिटी में होगा तो दूसरे धर्म के कानून के मुताबिक उनको रहने का हक नहीं है, उनको जिज़्या देना पड़ेगा, उनको फौज में भर्ती नहीं किया जा सकता है, उनको नौकरी में जगह नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपने देखा कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू थे उनको नौकरियों से ज़बरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हमारे जो नेता है जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी जो श्रद्धा और निष्ठा पोप के प्रति है। समाज का क्या होगा, हिंदू समाज का क्या होगा, इस देश का होगा, उनको कोई चिंता नहीं। उनकी एक ही चिंता है कि उनका पुत्र राजगद्दी पर बैठे और वो वही करेंगे जो उनको पोप कहेंगे। उनको भी लगता है कि हमें तो किस्मत से ये मौका मिला है कि हम इस देश का राजा बने, इस देश पे राज करें, लेकिन उनकी श्रद्धा देश के प्रति नहीं है, उनकी श्रद्धा पोप के प्रति है। और वो चाहते भी हैं कि इस देश में हम आ जाए तो हम इसको कन्वर्ट करें, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, और जो पोप की सोच है, जो पश्चिमी देशों की सोच है, उसके मुताबिक इसको चलाएं। इसकी मैं आपको एक मिसाल भी देता हूं। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने आसपास रखा जो कि हिंदू मत में विश्वास नहीं करते थे। एंटोनी, अजीत जोगी, बाद में उन्होंने छोड़ा, और भी कई ऐसे लोग। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम समझाए और खाली कुर्सी के लालच में ये बताने से मना नहीं कर दे कि हमारी माता को, हमारी बहन को, हमारे चाचा को हमारे गांव में रजाकारों ने जलाया। उनके जो समर्थक है अभी भी, वो अभी भी वही भाषा बोलते हैं। 15 मिनट की नोटिस कहते हैं, 15 मिनट में हम आपका सत्यानाश करेंगे, फौज अगर यहां से उठाई तो। क्या हमें ऐसे लोगों को समझाना नहीं चाहिए जो कि जैसे उस गरीब आदमी है जो बेचारा सुबह से शाम तक रेडी चलाकर अपना पेट भरता है, उसको नहीं पता है कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है। जो ऑटो चलाता है वो गरीब आदमी सुबह से शाम तक लगा रहता है अपने काम में, वो और कुछ भी नहीं सोच सकता है। हमारा प्रेस वाला है, सफाई वाला है, वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला और उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। लेकिन जो समझदार लोग ये समझते हैं कि अगर हम कॉशियस नहीं रहे, जागरूक नहीं किया समाज को, तो हमारा बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए कि संतों का काम चुप रहना है, ये गलत बात है। संतों का काम चुप रहना नहीं है, संतों का काम समाज को जागरूक करना, इकट्ठे रखना। और ये क्योंकि हमारे पास उदाहरण है, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गुरु समर्थ रामदास, ज्योतिबा फुले, इन्होंने हमें ये शिक्षा दी है। हम उस शिक्षा को भूलना नहीं चाहिए। जब हम देश को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, तभी हम अपने आप